यदि किसी की हथेली में आपको उनके लकलाइन पर स्क्वायर का साइन बनता हुआ दिखाई दे, ये स्क्वायर का साइन बताता है कि आपने यदि सपना देखा है अपना घर खरीदने का या गाड़ी खरीदने का या ऑफिस बनवाने का, तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन वो घर कैसा होगा, वो गाड़ी कैसी होगी, यानी कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, वो पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी हथेली में बनने वाले उस स्क्वायर के साइन के साइज पर। जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं कि स्क्वायर का साइन का जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, मध्यम स्तर का है। तो ये मध्यम स्तर की इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है 35 तक, यानी 35 तक इनकी इनकम लाखों में होगी। लेकिन आफ्टर 35 एक बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके लक लाइन पर एक बड़ा सा स्क्वायर का साइन बन रहा है। ये स्क्वायर का साइन एक्टिवेट होगा 37 के लगभग, और 37 के लगभग ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा साइज है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी प्रॉपर्टी। घर भी होगा तो महलनुमा होगा, गाड़ी भी होगी तो लग्जीरियस होगी। इसको बताता है। एक और चीज़ क्या है इनकी हथेली में कि ये लकलाइन जो कि 35 तक एक्टिव है, और उसके बाद अचानक से एक दूसरी लकलाइन स्टार्ट हुई, यानी एक मेजर शिफ्ट को ये शो कर रहा है। एक ऐसा शिफ्ट जहां जैसे मान लो कोई जॉब में है तो वो बिजनेस में चले गए। अगर कोई बिजनेस में है तो एकदम नए से प्रोडक्ट को लॉन्च करना, जिससे उनका सरोकार पहले नहीं था। जॉब में भी है, मान लो बिजनेस में नहीं है, जॉब भी कर रहे हैं, तो ऐसा चेंज जैसे कि कोई आईटी में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे अलग, बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट किसी ब्रांच में चले जाना, किसी अलग सेक्टर में काम करने लग जाना। लेकिन वो जो भी चेंज होगा आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जहाँ आपकी इनकम लाखों में है 35 तक, वहाँ करोड़ों में पहुँचते हुए दिख रही है। तो बहुत बड़ा चेंज है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी हथेली में लकलाइन पर बनने वाले स्क्वायर के साइन को देख करके अपनी तरक्की का दायरा माप सकते हैं। जितना बड़ा स्क्वायर का साइन होगा उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और कोई भी इंसान यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रखता है तो यानी कमाई उसकी उससे कहीं ज़्यादा है। और ये काफ़ी तरक्की अपनी ज़िंदगी में पाने वाले हैं, बड़ी सफलता इनको ज़िंदगी में मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि यदि आपकी हथेली में आपके सनमाउंट को अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, आपकी सनलाइन काफ़ी अच्छी है, और एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन जाए। एक तो ट्रायंगल का साइन का साइज आपकी सफलता को बताता है, जैसे कि स्क्वायर का साइन है लकलाइन पर, सनमाउंट पर बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल का साइन यदि बड़ा है तो वो बड़ी सफलता को बताता है, क्योंकि वो उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। आप मानो कि आपका सनमाउंट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, सनलाइन काफ़ी अच्छी है, यानी वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद एक और नया एलिमेंट उसमें जुड़ा, वो है ट्राइंगल, और उसने उसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ा दिया। यानी फेम काफ़ी मिलता है। फेम कब मिलता है? जब आप अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं, और जब आपके पास फेम है, आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि वो तो बाई प्रोडक्ट है, उसको हम साइड नहीं कर सकते। तो ये इनडायरेक्टली मनी को भी बताता है। आपकी कमाई करोड़ों में होगी, इसकी तो गारंटी है। एक चीज़ क्या है कि आपकी लकलाइन का स्वरूप ना सिर्फ आपकी लकलाइन का स्वरूप बदला है, बल्कि आपकी सनलाइन ने भी वही बात कही है जो कि आपकी लकलाइन ने बताई है। जैसे कि आप अपने सनलाइन को देखिए, ये जॉब को शो कर रहा है, और ये तकरीबन 37-38 तक के टाइम को शो कर रहा है कि 37 से 38 तक आप जॉब करने वाले हैं, या जॉब से कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आप होंगे उससे आप जुड़े रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही 35 से आपका एक नया काम स्टार्ट हो रहा है, यानी आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया, जो कि मैंने कहा कि शिफ्ट आ रहा है, और ये बिजनेस को शो करता है। इस तरह की सनलाइन यदि किसी के हाथ में है तो ऐसे लोग अपना काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में, राजनीति वगैरह में जाते हैं, समाज कल्याण करते हैं, जनता से डायरेक्ट जुड़ते हैं। इस तरह का काम होता है। तो बिजनेस में जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, एक नया काम स्टार्ट होता हुआ आपका दिख रहा है, लेकिन ये लेट है, अभी नहीं है। अभी तो फिलहाल आप जॉब करने वाले हो, जॉब में भी अच्छी खासी कमाई होगी। ऐसा नहीं कि यूं ही आप जॉब में चले जाओगे, कमाई भी काफ़ी अच्छी है आपकी। लेकिन बिजनेस का जो एग्जैक्ट एज है आपका, वो स्टार्ट होगा 35 के बाद, अभी नहीं। और ये वाली लाइन किसी के भी हाथ में है, ये तरक्की में मिलने वाली देरी को बताता है। ये पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपके हथेली में बनता है। ये हाफ पूरी तरह से बना हुआ तो नहीं है, लेकिन हाफ ये पूर्व पुण्य रेखा आप इसको कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्मित नहीं है, तो पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। कमाई आप अच्छी करेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये जो होता है ना, जिसकी हथेली में पूर्व पुण्य रेखा होता है, ऐसे लोग इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनकी 12 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। आपकी 12 पुश्तें तो नहीं, लेकिन 2 पुश्तें तो आराम से बैठ के खा लेगी। इतनी आप कमाई करके यहाँ से जाओगे, बहुत कमाई करने वाले हो, बहुत पैसा बनाने वाले हो। और ये तरक्की में देरी को शो करता है। ऐसे लोगों को तरक्की 30+ या 35+ होने के बाद ही मिलती है, जिसकी भी हथेली में ये वाली सनलाइन होती है। और वैसे भी आपकी हथेली में बड़ा मेजर जो चेंज है वो 35 से ज़्यादा हुआ दिख रहा है। तो हर तरफ इशारा यही कर रहा है कि आप का पूरा जो सिस्टम है काम करने का, या कह सकते हैं मान लो अभी जॉब में हो, वो चेंज हो जाएगा, बड़ा चेंज होगा, 180 डिग्री करियर चेंज होगा आपका।
ये सन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डेवलप है। आपके लिए आपका करियर बहुत महत्व रखता है। यदि आपके करियर की बात की जाए या आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए, जैसे कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि फैमिली और पैसा दोनों समान रूप से महत्व रखता है, आपके लिए ऐसा नहीं है। और ख़ास करके जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपका झुकाव आपके प्रोफेशन की तरफ और भी बढ़ता चला जाएगा। और ये कब होता है? जब आपका प्रोफेशन आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको रिजल्ट देना लग जाता है। आप देखो ना, आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर कोई भी काम आपको रिजल्ट स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं दे रहा, तो फिर उस काम को करने में ना आपको मन नहीं लगता, आपका मन भटकता है। इनके साथ क्या है कि इनका ये जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना, उसका रिजल्ट इनको बड़ा अच्छा मिलेगा। चाहे जॉब में भी जाएंगे तो वहाँ भी इनका अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि इनको दिक्कत आएगी, नहीं, दिक्कत इनको कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये 35 से पहले भी लाखों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इनकी कमाई वैसे भी सोच सकते हैं। ये है। और बढ़ती उम्र के साथ आपका प्रोफेशन के प्रति झुकाव, प्यार वो बहुत बढ़ेगा, एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा। इसके साथ ही पर्सनल लाइफ की बात की जाए आपकी, तो वो अच्छी रहने वाली है। झंझट नहीं है पर्सनल लाइफ में, बड़ी अच्छी रहेगी। आपकी लाइफ में यदि कोई दिक्कत इन फ्यूचर मुझे आते हुआ दिख रहा है, तो वो हेल्थ को लेकर के, मनी को लेकर के कोई खास दिक्कत है नहीं, हेल्थ को लेकर के रहेगा। हाँ, तो फिलहाल अभी ये बात करते हैं, फिर हेल्थ को लेकर के दिक्कत कब तक आने के चांसेस हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, शादी आपकी आपकी पसंद से होगी। और बहुत कम ऐसे हार्टलाइन मुझे अभी तक देखने को मिले हैं जहाँ पर्सनल लाइफ अच्छी दिखे, नहीं मिलती, आजकल के दौर में तो मिलती ही नहीं है। माइंड लाइन की बात की जाए तो एक लंबे वक्त तक ये बंधन योग से होके चला है। बंधन योग क्या होता है कि जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है, और जो चीज़ बंध गई उसका फिर आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता है। तो जब तक ये बंधन योग आपकी हथेली में रहता है, आप चाह करके भी बेहतर नहीं सोच पाते। अच्छी बात यह है कि ये बंधन योग आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है 2021 में ही। वहाँ से अब क्या होता है, जब बंधन योग खत्म होता है ना, तो अचानक से इंसान सही फैसला नहीं ले पाता है। उसका वो जो झटका है, वो जो जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो एग्जाम्पल हो, कोई भी दिक्कत हमारी लाइफ में आती है और मान लो वो दिक्कत चली भी गई ना, तब भी बहुत वक्त तक उसकी परछाई हमारे ऊपर रहती है, बहुत वक्त तक हमारे अंदर वो घबराहट रह जाती है। तो बिल्कुल वही है, जब तक बंधन योग खत्म होने के 2-3 साल तक आप सही से नहीं सोच पाते, ऐसे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये दिक्कत आती है। आपको स्टक फील होता है, आपको रुका, आपको लगता है कि दुनिया तो आगे निकल गई, मैं तो रुक गया, इस तरह की फीलिंग आती है। तो वो तो 2021 में ही खत्म हो चुका था बंधन योग, लेकिन अभी तक उसका प्रभाव था, जो कि 2025 के बर्थ मंथ से पूरी तरह से आप उस बंधन योग से निकलते हुए दिख रहे हैं, और वहां से आपकी जिंदगी काफी बेहतर है। इस तरह की माइंड लाइन, यदि क्या होता है ना कि जैसे माइंड लाइन मान लो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, और ये शिफ्टिंग है तकरीबन 37 तक। अब यहाँ क्या है कि इनका पूरा फोकस, इनका जो हार्ट है वो पूरी तरह से इनके वर्क को समर्पित है, इनके काम को समर्पित है कि भाई वर्क पहले होना चाहिए, करियर में बहुत अच्छा करना है मुझे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन क्या है कि कभी कभी ना ब्रह्मांड आपके अंदर थोड़ा चेंज लाता है, वजह जो भी हो, वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन आपके अंदर एक चेंज क्या आएगा एक सर्टेन पीरियड के लिए। जैसे कि ये स्टार्ट होगा 2025, यस, 25 का लास्ट, एकदम 25 के लास्ट, 2025 के लास्ट से लेकर के 6 साल प्लस करना है उसमें। 6 साल यदि प्लस करके चले हम, तो 2031 तक किसी एक सर्टेन कोई एक इंसान होगा जिससे आप इमोशनली काफ़ी अटैच होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी खुशियाँ पूरी तरह से आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, आप वर्क में अच्छा करोगे तो आप खुश होगे, इसके साथ ही उस इंसान से भी आप काफ़ी क्लोज होगे, और ये क्लोजनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन अचानक से फिर ये रुक जाएगा। 6 साल तक तो एकदम होता है ना, जैसे प्यार जैसे परवान चढ़ता है, वो परवान चढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद नॉर्मल एकदम से ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ एकदम से पटरी पे आ जाएगी। पटरी पे मतलब ऐसा नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आप लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ 6 साल चलेगा। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने कहा ना कि करियर में एक शिफ्ट आएगा, तो होता है क्या ना कि जब इंसान बड़ा डिसीजन लेता है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आ जाती है। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसकी वजह से वो जो इमोशनल पार्ट है आपको, वो जो प्यार है, वो जो परवान चढ़ा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यहाँ से पूरी तरह से आप मेटरलिस्टिक होते हुए देख रहे हैं। यहाँ से आने वाली कोई भी लाइन यदि आपकी माइंड लाइन से आकर के जुड़ जाती है, या आपकी माइंड लाइन 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसे लोगों की बुद्धि काफ़ी तीव्र होती है, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं इसको। यानी ये जो दिमाग है, ये जो माइंड लाइन है आपकी, ये सपोर्ट आपको मिलेगा आफ्टर 37, अभी नहीं, अभी तो
अभी भी माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन 35 के बाद या 37 के लगभग से आपको इसका बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा, और बढ़ती उम्र के साथ आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, और जब आपकी एज हो जाएगी तकरीबन 45 के लगभग, तो जिस भी फील्ड में जो भी शिफ्ट आ रहा है ना, 35 से जहाँ स्टार्टिंग हो रही है, एक नई शिफ्ट आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, जिस भी काम को आपने वहाँ इनिशिएट किया, जहाँ कमाई आपकी बेहतरीन है, उस काम में, उस फील्ड के आप राजा बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर आपने एक सेट कर दिया, अपना नाम एक सेट कर दिया। जैसे किसी फील्ड का कोई देवता होता है ना, जैसे क्रिकेट में सचिन है, अगर हम अभी बिजनेस का तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं, तो होंगे ही अंबानी है, अडानी है, तो बिल्कुल उसी तरह का कुछ अपने फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप आओगे, जहाँ शिफ्ट आ रहा है, उस क्षेत्र में अपने नाम का एक, अपने नाम का ब्रांड बनाते हुए दिख रहे हैं आप ब्रांड बन जाएंगे, ये बोलना था। अच्छा, आपको आपके साथ क्या है ना कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम कभी समझ नहीं आएगी। सामने वाला आकर के यदि आपके सामने आंसू बहा रहा है तो वो पानी में डाल रहा है अपने आंसू को, आपको नहीं समझ में आती है किसी की प्रॉब्लम, आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है। और ऐसे लोग अच्छे काउंसलर नहीं होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम आपने बता दी, मैंने समझ ली, चलो चलो ये है, रास्ता निकलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आपसे बात करके किसी का दुख कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इमोशनली सपोर्ट नहीं दे सकते किसी को, ये वाली बात है। ट्रायंगल का साइन है, काफ़ी बड़ा है, साइन ही बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एक तरफ जहाँ ये जो मर्क्यूरी का अमाउंट है, ये आपके कम्युनिकेशन को वीक करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ये ट्रायंगल का साइन सपोर्ट कर रहा है, यानी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी पकड़ शब्दों पे ठीक नहीं है। कभी कभी या हमेशा भी आपको यही लगता होगा कि मैं इससे बेहतर बोल सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपको खुद में भी फील होता है कि आपके शब्दकोश में शब्द हैं ही नहीं, ये वाली दिक्कत आती है। बट ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, जहां आपको ज़रूरत महसूस होगी, जहां आपको लगेगा कि यहाँ अच्छा बोलने से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप वहाँ अच्छा बोल लोगे। वहाँ आप प्रोफेशन की बात की जाए, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आपको बस एक ही सलाह है मेरी, आप प्लीज़ आप अपने कम्युनिकेशन पे पूरा फोकस रखें, ये आपका वीक है। और वर्क प्लेस पर तो बिल्कुल, तो अभी यदि आप अपनी कमियों को दूर करने लग जाते हैं, तो आने वाले टाइम में ये जो वीक कम्युनिकेशन है, ऐसे तो ठीक है, वर्क प्लेस पर आपका काम निकल जाएगा, लेकिन ट्रायंगल का साइन है तो इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा रेमेडी को फॉलो करना है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इस ट्रायंगल की वजह से आप इतने अच्छे वक्ता होंगे, अगर आप कहीं पे भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आने वाले टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिव साइन आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा 35+ होने पर। आप जिस भी महफिल में जाएंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपके दुश्मन भी पीठ पीछे भी आपके शब्द, आपके बोलने का तरीका, आपकी कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि की तारीफ करेंगे। आपके अंदर ये जो ट्रायंगल है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये पूरी तरह से सपोर्ट आपको करेगी 35+ होने पर। और याद रखना, उस वक्त जो आपके, मैंने कहा ना, चेंज आएगा आपके अंदर, बड़ा चेंज आएगा। आप कोई भी रिश्ता प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए करेंगे, वहाँ से आप अपने दुश्मन को भी अपना यार बना लेंगे अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी, और आपका दुश्मन बन करके किसी का फ़ायदा नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे आघात पहुंचाएंगे जैसे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और उसके पैरों के नीचे से आप ज़मीन खींच लेंगे। इस तरह की सोच होगी आपकी। आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे, आप उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में लग जाएंगे, बस ये होगा। क्योंकि इस तरह का मर्क्यूरी का अमाउंट यदि किसी का होता है और ऊपर से ट्रायंगल बन गया, तो भाई ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लो। और आप भूलेंगे नहीं, अभी भी आदत होगी, यदि किसी ने आपको हर्ट कर दिया ना, आप पूरी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं करोगे, मन में कहीं ना कहीं वो बात रहेगी। और इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि अभी पता नहीं, उतना तो नेचर अभी खुल के आया नहीं है बंधनियों की वजह से, लेकिन अपकमिंग ईयर्स में आपको खुद भी पता चलेगा कि मान लो किसी ने आपको किसी भी पार्टी में कुछ बोल दिया, आपको बात बुरी लगी, 10 साल बाद भी आपको एग्जैक्ट, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो बात याद रहती होगी, याद रहेगी। इनफैक्ट जब वो इंसान को कोई पार्टी में कुछ कहेगा और वो आपके पास आकर के कंप्लेन करेगा कि देखो फलाने ने मुझे ये कहा, कहेंगे कि तुमने भी तो मुझे कहा था 10 साल पहले, याद करो। इस तरह की सोच है, तो लोग घबराएंगे आपसे दुश्मनी लेने से। ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। जैसे ही आप, जैसे ये होता है ना विष्णु चिन्ह, मान लीजिए इसको, या आप ये भी कह सकते हैं कि लक लाइन से निकलने वाला ब्रांच, वो बता सकते हैं इसको। लेकिन यदि सेटन माउंट पर ही दोनों ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़ा पद, IAS IPS PCS ऑफिसर, या जिस भी बैंक में भी है तो बड़ा पद, मैनेजर, बड़ा पद मिलता है। प्राइवेट जॉब में भी है तो वहाँ भी बड़ा पद, ये बड़े पद को शो करता है, ये बड़ी इनकम को शो करता है। बिजनेस में है तो मैंने कहा ना कि आने वाले टाइम में आप ब्रांड बनने वाले हैं, इसको बताता है। आप चाहे बिजनेस भी करो या कुछ भी, एनीथिंग, एक सलाह याद रखना, गवर्नमेंट से जुड़े काम में आपको बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। और ये धन का कटोरा आपका काफ़ी बड़ा है, क्लोज है।
पैसा बहुत होगा आपके पास, और अच्छी बात ये है कि आप बचत वाले पैसे होंगे। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा हवा हो जाएगा, नहीं। आपके आपके नसीब में ऐसा है कि जब आप कमाना बहुत अच्छा स्टार्ट कर दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, जो कि 2025 के बर्थ मंथ के बाद से मुझे दिख रहा है। आपका करियर आपको सपोर्ट कर, या ये मान के चलना, क्योंकि 3 या 6 माह का अंतर तो आता ही है, तो आप बचत कर पाएंगे। अभी क्या हुआ कि मैं भूल गई कि मैंने क्या शब्द बोला है, तो मैं फिर से इनिशिएट करती हूँ। ये धन का कटोरा है, तो जैसे मान लो कि पैसे की बचत आपने की है, पैसा आप कमा रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं चला जाएगा। जहाँ भी जाएगा मतलब आपके प्लानिंग के साथ ही वो इन्वेस्ट होगा। ये बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका धन का कटोरा यदि खुला रह गया, तो ऐसा नहीं कि उनकी अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग अच्छी होती है, वो अर्निंग को नहीं बताता, लेकिन पैसा यत्र तत्र चला जाएगा, ये होता है वहाँ पर। यहाँ बड़ा सटीक खर्च होगा आपका। लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहना आपको पसंद है। लकलाइन बेसिकली आपके स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से, क्योंकि ये देख ही रही है मून माउंट की तरफ। मून माउंट से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, आप आप अपने घर से जितना दूर, या ये कह सकते हैं, आप कोई भी काम कीजिए, किसी के भी साथ शेयर मत करिए। यदि आप शेयर करते हैं तो उस काम का पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो ये पहले मतलब यदि आप एंशिएंट बुक्स वगैरह पढ़ते हैं फार्मेसी का, तो वहाँ मेंशन है कि अपने घर से दूर है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग यदि दूर रहते थे तो अपनों से मिलना नहीं होता था। और जब मिलना होता, फ़ोन भी नहीं था ना उस वक्त, ये किताबें कब लिखी है, जब फ़ोन कॉल्स वगैरह नहीं होते थे, तो कम्युनिकेशन नहीं होता था। कम्युनिकेशन नहीं होता तो आपके प्लान्स किसी को पता नहीं। यदि घर पे आप रह करके कुछ काम करते तो सबको पता चल जाता उस वक्त, इसीलिए घर से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपको मैं मतलब सही मायने में बताऊंगी, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करिए, किसी को मत बताइए, अपने तरक्की ढिंडोरा मत पीटिए। जब तरक्की मिल जाएगी अपने आप सबको पता चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ना अहम भाव मत रखना। ज़िंदगी में कितनी भी कामयाबी मिल जाए, जब कोई कहे आपसे कि अरे आप तो बड़े कामयाब हो गए, आपके पास तो सब कुछ है, आप तो तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो आप बस यही कहना कि सब ऊपर वाले का है, मेरा तो कुछ है नहीं। अपने ऊपर कुछ रखना ही नहीं है। जिस दिन आपने ये बोलना सीख लिया ना, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको नज़र नहीं लगा सकता। इसलिए नज़र बहुत लगती है। अब नज़र लगती है तो सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी गलती है, आपकी सोल की ऊर्जा वीक है। तो इसका रेमेडी यदि आपको चाहिए होगा तो बताना, मैं दे दूंगी आपको। अच्छा, इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट है, इंट्यूटिव हैं आप। कोई भी घटनाएं यदि आपकी लाइफ में होती है, ये एज के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। और ख़ास करके 2025 के मिड के बाद से लेकर के 2031 तक, ये जो पावर है इंट्यूशन की, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी आपकी। यहाँ से ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रही है, और फिर उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी आफ्टर 31। लेकिन इस बीच में तो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे आप, और कोई भी घटनाएं होने से पहले आपको आभास हो जाएगा, कुछ भी सब समझ में आएगा आपको। अगर कुछ अच्छा होना है तो वो भी समझ जाएंगे आप। अब ये संदेश, ये जो मैसेज है फ्यूचर का, ये आपको मिलेगा कैसे? तो ये ब्रह्मांड जाने, या तो सपनों के माध्यम से, या खुद ही आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी। स्क्वायर का साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, टूटने नहीं देता। ये आपके रिश्तों के बीच में प्यार स्नेह बनाए रखता है। और जितना एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर का साइन है, तो फिर कितनी प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको भी ये बताता है। प्रॉपर्टी के साइन के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये वाली जो साइनें होती है ना, सीधे जाकर के सटन माउंट पे जाए और जाकर के लकलाइन को कट कर दे, ये रिश्तों में करवाहट को बताता है। तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, मिनिमम साइन है। तो जैसे मान लो कि रिश्ता तय हुआ, या आपने किसी को पसंद किया, फिर रिजेक्शन, या फिर मान लो कि आप, ये पार्टनर की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, जैसे शादी से पहले, या मान लो शादी हो भी गई ना, तो थोड़ी बहुत अनबन ये सबकी हथेली में होती है। कोई भी कपल ऐसा नहीं है जिसके बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं होती है, सबके बीच में होती है। बट आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, इसकी गारंटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगा आप दोनों के बीच में। यदि किसी के केतु के माउंट पर ट्रायंगल का साइन आपको दिख रहा है, तो ये जो इंसान है, इसके ऊपर इसका पास्ट लाइफ का कर्मा हावी है, इसको बताता है। ये पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। ये बताता है कि स्टार्टिंग में आपको छोटी से छोटी सफलता पाने के लिए सामने वाले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बचपन आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा, और
ये आपके अंदर आपकी उम्र से ज़्यादा परिपक्वता लेकर के आता है, यानी आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार होते हैं और तरक्की ये बड़ी देता है। ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को जनरेट करता है। यहाँ आप अब पूजा पाठ वो वाला नहीं करते हैं जहाँ आप देखते हैं कि मंदिर में पुजारी करते हैं, वो वाला पूजा पाठ नहीं होता है। आप समझते हैं, आप भगवान को समझते हैं, आप ब्रह्मांड को समझते हैं। इनके अंदर जन्मजात होती है, बाय बर्थ लेकर के आते हैं पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से ऐसे गुण, जहाँ इनको पता होता है कि ब्रह्मांड वर्क कैसे करता है। ये एक्टिवेट मैंने कहा ना कि होगा आपके अंदर। ये इंट्यूशन जो आपका है ऑन पॉइंट, ये इसी वजह से है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप कुछ थे, जैसे कोई ऋषि मुनि या कोई ऐसी साधना आपने की थी जहाँ आपको ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ पता था, और ये इस एज में आप लेकर के आए हो। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, ये अपने आप अपने हिसाब से एक्टिवेट हो जाएगा। और ये लोग ना जितनी कमाई करते हैं उसका 10% हिस्सा जन कल्याण पे खर्च ज़रूर करते हैं। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप भगवान को समझने लग जाते हैं, जब आप सही मायने में धार्मिक होते हैं, तब आपके लिए धन को पकड़ते नहीं हैं, आप खर्च करते हैं। तो इनका क्या है कि मैंने कहा ना कि इनका पैसा जहाँ भी जाएगा ये अपनी समझ से खर्च करेंगे, यूं ही नहीं उड़ाएंगे पैसे को। तो ये जन कल्याण में अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने वाले। हो सकता है ये मंदिर का भी निर्माण करवाएं अपने जीवन काल में। आपका सन का फिंगर और ये जुपिटर की फिंगर लगभग एक समान है और बहुत कम हथेली में ऐसा योग ये देखने को मिलता है, ऐसा योग देखने को मिलता है। ऐसे लोग बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते हैं, विन विन कंडीशन में रहते हैं। अगर मान लो इनको बिजनेस भी करना है तो एकदम मिनिमम वाला जो अमाउंट जहाँ पे इन्वेस्ट होगा वो वाला बिजनेस करना ये पसंद करते हैं। बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते और बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। इसीलिए आप बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन लेट कर रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि चलो इतना पैसा 1 करोड़ या 2 करोड़ लगा भी दिया तो पैसा डूबेगा भी तो मेरा लाइफ इफेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर के आपने बिजनेस में हाथ डाला है या बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है। बहुत समझदारी से ये लोग 1 रुपये भी खर्च करते हैं तो बहुत समझदारी के साथ करते हैं। एक चीज़ और बता दें कि इनकी जो लिटिल फिंगर है ये बहुत कम रह गई है। कम्युनिकेशन तो बहुत वीक है आपका, आप बहुत बार फंसे होंगे बोलने की वजह से, और पर्सनल लाइफ में तो भयानक वाला वीक है आपका कम्युनिकेशन। और आपको लगता होगा कि लोग आपको नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप समझा नहीं पाते हैं अपनी बात, इसीलिए लोग आपको नहीं समझते हैं। और मैनेजमेंट नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं और आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे डालते हैं। इनको नहीं पसंद वो जो टाइम टेबल होता है ना कि आपको 9 बजे ऑफिस आना, ये बोर हो जाते हैं, इनको बड़ा बेकार सा लगता है। इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनको टाइम टेबल के साथ चलना पसंद नहीं है। और एक अच्छी बात क्या होती है कि ये ना कम टाइम में अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। लेकिन ऑफिस का क्या है ना कि ऑफिस में टाइम टेबल को फॉलो करना होता है, तो ये जो भी जॉब में भी जाएंगे ना अभी, तो मन मार के ही करेंगे। मतलब इनका मन बिल्कुल भी नहीं होगा जॉब करने का, ये हमेशा बिजनेस करना चाहेंगे या इस तरह की जॉब में जाना चाहेंगे जहाँ टाइम टेबल ना हो, ये अपने हिसाब से काम करें। वैसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और आपका क्या है ना कि आप जिस भी कमरे में भी रहते होंगे ना, वहाँ पे चीज़ें यत्र तत्र फेंक देते होंगे। जैसे मान लो कि कपड़े को अगर एक होता है ना, सबके कमरे में एक कोना होता है, वहाँ कपड़े रखना है या कुछ भी है, किताबें रखनी, कुछ भी मान के चलो ना, तो ये ना अदला बदली कर देते होंगे। टेबल पे किताबें रखनी है तो टेबल पे कपड़ा, और जहाँ कपड़े रखने हैं वहाँ पे किताबें रख देते होंगे। तो ये लोग ना सही से मैनेज नहीं कर पाते, ना तो टाइम को ना ही लाइफ को। बट आप कर लोगे, 35 के बाद तो बड़ा चेंज है। तो इसका साइड इफेक्ट तब वहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि हथेली की पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जितने भी पॉजिटिव साइन है वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब लक आपके फेवर में आ जाता है। इस तरह का अंगूठा जिनका भी होता है बड़े समझदार होते हैं ये लोग। और ये हमेशा आज़ादी के साथ काम करना पसंद करते हैं। इनको डेली जिस काम में चैलेंजेस मिलते हैं, जिस वर्क में इनको डेली कुछ ना कुछ नया करने का मौका मिलता है, उस काम में ही ये सफलता हासिल करते हैं और उस काम में ही इनको मन भी लगता है। आपका क्या है कि आप मिलनसार बहुत हैं, आप किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। आपके दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होगी। ऐसे लोगों के पास ना अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। एक और बात, इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है मैंने देखा है, एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत आती है और ये लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना जानते हैं। ये भी होता है। मेहनत उसी दिशा में ये करते हैं जहाँ इनकम बहुत अच्छी होती है। हेल्थ की प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो या आपकी फैमिली के हेल्थ की प्रॉब्लम हो, उसको छोड़ के बाकी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। हाँ, हेल्थ के रिगार्डिंग तो है प्रॉब्लम। जुपिटर का माउंट यदि आपका हल्का सा भी शिफ्ट हो जाता है सटान की तरफ, ये आपके जबान में करवाहट लेकर के आता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं।
आपकी शादी जिनसे होगी वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपको आपसे बेहतर जानेंगे। इसी वजह से उनको पता होगा कि अगर ये ऐसे ऐसे बात कर भी रहे हैं तो उसके पीछे कोई पुख्ता वजह होगी, तो वो बहुत अच्छी होंगी, वो आपको संभाल लेंगी। कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, चाहे जिससे भी आपकी शादी हो। क्योंकि क्योंकि आपकी ज़बान में कड़वाहट बहुत है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इसके बावजूद आपका जो शादीशुदा जीवन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको। लेकिन अगर आपके माता-पिता के साथ आपके संबंधों की बात की जाए या आपके रिलेटिव के साथ, तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ख़ास करके रिलेटिव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ भी दिक्कत आप ही की है, क्योंकि आप अच्छे से आपसे यदि कोई भी इंसान 2 बार एक ही बात पूछ ले, आप इरिटेट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। यदि मून माउंट पर स्क्वायर का साइन हो और ट्रायंगल का साइन हो, आपकी हथेली में एक नहीं बल्कि 2-3 ट्रायंगल का साइन है। ऐसे लोग यदि किसी सपने के साथ बाहर जाते हैं, अपनी ज़मीन को छोड़ते हैं, मान लो शहर से बाहर चले गए या देश से बाहर चले गए, जो भी सपना लेकर के आपने अपना बर्थ प्लेस छोड़ा है, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएँगे। इसको ये बताता है। लाइफलाइन पर बनने वाला ट्रायंगल का साइन भी प्रॉपर्टी को ही बताता है, बस एक्सेप्ट ये वाला ट्रायंगल यदि आपकी लाइफलाइन के एंड पर जाकर के ट्रायंगल बन रहा है और उसके करीब से यदि आपकी लाइफलाइन बेहद करीब से गुजर रही है, ये आपकी लाइफ में तरक्की को देरी से लेकर के आता है। ये ट्रायंगल ऐसे पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी तो आप लोगे ही, लेकिन ये तरक्की में मिलने वाली देरी को बताता है। और इसके साथ ही आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपको जो तरक्की है वो मिलते हुए मुझे 35 प्लस से दिख रही है। हाँ, लाइफ अभी कैसी है? अभी भी लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। वो कब क्या होगा वो तो आगे एज वाइज एनालिसिस के लिए जब जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। यात्राएं काफ़ी रहने वाली है, छोटा सा फिश का साइन बन रहा है। फिश का साइन जब आपके मून माउंट पर बनता है, इंट्यूशन को हाई करता है, आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी यात्राएं आपकी होती हैं, घूमने का मौका बहुत मिलेगा आपको, घूमने फिरने का। और अच्छी बात यह है कि आपकी हथेली में कोई भी यात्रा ऐसी नहीं होगी जो कि दुखद होगी, काफ़ी सुखद यात्राएं होंगी आपकी। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, यहाँ देख सकते हैं सभी सपने आपके पूरे होंगे। आप जिन भी सपनों के साथ अपने बर्थ प्लेस को छोड़ेंगे वो सभी सपने आपके पूरे होंगे। और जहाँ तक रही बात फॉरेन सेटलमेंट की, चलिए वो देख लेते हैं। इस तरह से यदि आपकी लाइफ लाइन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, ये जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता जाएगा, इसको बताता है। और ये सफलता में ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देते हैं स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ तक कि ग्रोथ आपकी काफ़ी स्लो है, इसके बाद से धीरे धीरे करके ये बढ़ते हुए दिख रही है। बीच में कुछ रुकावटें भी आ रही है, तो 35 के बाद बड़ी सफलता है, उससे पहले तो रुकावटें तो हैं, उसमें कोई ये नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमेशा के लिए विदेश में जाकर के वहीं का होके रह जाने वाली हथेली नहीं है। कुछ वक्त के लिए आप जाएंगे, 10 साल 20 साल, लेकिन आपका बुढ़ापा स्वदेश में ही बीतेगा। ट्रायंगल बहुत बड़ा है, काफ़ी पॉजिटिव है। यदि आप बिजनेस भी करते हैं अपने शहर से बाहर करते हैं, वो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। जॉब भी यदि आप अपने शहर से बाहर जाकर के करते हैं, वो जॉब भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर यदि फिश का साइन बन रहा है जो कि आपके दिल्ली में बन रहा है, तो ये गवर्नमेंट से मिलने वाली सपोर्ट को बताता है और आपकी लकलाइन भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से मिलने वाली सपोर्ट की तरफ ही इशारा कर रही है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट रहेगा आपको। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा पार्ट अवश्य रखना जहाँ आप गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिल सके। इस तरह का अंगूठा जिनका भी होता है, ये प्लानिंग के साथ वर्क करना पसंद करते हैं, विदाउट प्लानिंग कोई काम नहीं करते, इसीलिए कम मेहनत में ज़्यादा सफलता इनको मिलती है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा आपके प्रेजेंट अभी का जो लाइफ का कर्मा है इससे वीक था। पास्ट लाइफ कर्मा अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड होता क्या कि आपने पास्ट लाइफ में जो भी किया, आप अगर आपने बहुत अच्छा किया तो इस लाइफ टाइम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको उससे भी बेहतर करना होता है अच्छी ज़िंदगी को पाने के लिए। और अगर पास्ट लाइफ में आपका कर्मा वीक है तो इस उम्र में आप छोटी मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते। जैसे आपने देखा होगा ना अपने आसपास, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं बट वो बड़ा पद पा लेते हैं, और कुछ लोग घंटों पढ़ते रहते हैं बट बड़ा पद नहीं मिल पाता है। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं आपका जो है, आप कम मेहनत में ज़्यादा सफलता पाने वाले हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी उम्मीद के साथ हम यहाँ नहीं आए हैं। यानी ब्रह्मांड को आपसे कोई बड़ी उम्मीद थी नहीं, आप जैसा भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मान लो आपने यदि छोटा भी किया तो उनको बड़ा लगेगा कि यार पास्ट लाइफ में तो ये अच्छा नहीं कर रहे थे, इस लाइफ टाइम में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, चलो
इसकी ये विश पूरी कर देते हैं। तो इस वजह से आपका करियर में आप काफ़ी शाइन करने वाले हैं। यदि हार्ट लाइन पर आपको उल्टा ट्रायंगल का साइन बनता हुआ दिखाई दे, तो ये दिल से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, डिजीज आती है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी बड़ा ट्रायंगल का साइन है आपके लेफ्ट पाम में। बहुत चालाक थे आप। पिछले लाइफ टाइम में तो आपने, मतलब आपका कर्मा कुछ ऐसा था कि आप आराम करते थे सामने वाले की मेहनत पे, बस अपने नाम का ठप्पा लगाते थे। बड़े चालाक थे आप, बहुत चालाक। पास्ट लाइफ कर्मा आपका बिल्कुल अच्छा नहीं था, और कम्युनिकेशन तो बहुत बेकार था पास्ट लाइफ में भी आपका। इस लाइफ टाइम में तो अच्छा है, पास्ट लाइफ की तुलना में तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। पास्ट लाइफ में बोलने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं थी आपकी पास्ट लाइफ में भी। पास्ट लाइफ में आपके हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। इस लाइफ टाइम में नहीं, उतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो हो सकता है वो फैमिली को लेकर के हो, आपका ना हो, ये भी हो सकता है। मुझे आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली का दिख रहा है, क्योंकि अगर किसी इंसान को पर्सनली कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो प्रोग्रेस कैसे करेगा करियर में। तो आपका करियर रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के किसी मेंबर को कोई हेल्थ का इश्यूज आता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर। हाँ, पास्ट लाइफ में आपका बड़ा था हेल्थ का प्रॉब्लम। अभी क्या है कि अभी अब आगे की बात करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं आपके लाइफ लाइन को देख करके। तो 2025 के बर्थ मंथ से पहले, अभी से लेकर के 2025 के बर्थ मंथ से पहले प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। ये कोई इश्यूज आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी कि हाँ, ये दिक्कत तो देगी। ऐसा नहीं है कि आएगी चली जाएगी, दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम है, दुख तो देगी ये प्रॉब्लम। और तो ये मुझे क्या लग रहा है, मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग ही लग रहा है, क्योंकि ये लॉस का साइन है। जैसे जैसे किसी को जैसे समन किसी को खोना, या फिर हेल्थ का जाना, पैसे का डूबना। तो मुझे ये हेल्थ का मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम लग रहा है। उसके बाद क्या है कि ये प्रॉब्लम, या ये प्रॉब्लम आपको रोकेगी नहीं आपकी तरीके से। यहाँ का लोकेशन भी चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। 2025 में क्या क्या होगा वो मैं बता दूँ आपको। एक तो प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं अभी से लेकर के 2025 के बर्थ मंथ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, और उसी दरमियान आपका लोकेशन भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद लगातार आपकी लाइफ में खुशियां हैं, पॉजिटिविटी है, लगातार है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है 26 के लास्ट में, 2026 के लास्ट में जाकर की प्रॉब्लम आ रही है। फिर अभी नहीं है, अभी एकदम अच्छी एकदम स्मूथ लाइफ आपकी चल रही है। और ये जो प्रॉब्लम है जो कि 2026 के लास्ट में आते हुए दिख रही है, ये आपकी शादी के बाद आएगी। जब आपकी शादी होगी, क्योंकि 2026 में आपकी शादी होती हुई दिख रही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। और फिर उसके बाद 2026, 27 और 28, यस। फिर 28 में बड़ी खुशी है, 2028 में बड़ी खुशी है। और 2029 थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, 2029 थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो अभी फिलहाल हम अभी की बात करते हैं, ठीक है। 5 साल का प्रिडिक्शन सुन लीजिए। 2025 की यदि मैं बात करूँ तो बर्थ मंथ से पहले प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, अभी से लेकर के बर्थ मंथ से पहले प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। और सेम टाइम है आपका लोकेशन भी चेंज हो रहा है, बर्थ मंथ से पहले ही लोकेशन भी यहाँ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 2026 में शादी हो रही है आपकी, और शादी होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट, विद इन 6 मंथ ये इश्यूज आ जाएगा। और फिर 2028 में बड़ी खुशी है, और 2029 में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को यदि हम साइड कर दें, जो कि 2025 के बर्थ मंथ से पहले आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ आपकी आराम से चल रही है, तरक्की भी आपको मिल रही है। और इनफैक्ट 2025 एक्सेप्ट वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइफ है आपकी, तरक्की भी मिल रही है, करियर में आप प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टिल 2028 लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है। ये प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, मैंने अभी से बात की है, तो ये साल के लास्ट तक भी आ सकता है ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के बाद से लाइफ ठीक है आपकी, काफ़ी स्मूथ है। और उसके बाद तो वही 2006 टू
2026 के लास्ट या 2027 के स्टार्टिंग में जाकर के प्रॉब्लम है, उसके बाद नहीं, अभी है। लेकिन तो ये इस साल के लास्ट में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम 2024 के लास्ट तक आ जाती है तो 2026 के मिड तक नहीं, 2025 के उसके बाद से लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी है। और 2025 के जून या जुलाई तक आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर करियर के हिसाब से कोई बड़ा ग्रोथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 2025 काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो भी है ना, ये इसी साल आएगी, क्योंकि 2025 काफ़ी शानदार आपका दिख रहा है। तो 24 जाते जाते कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के जा रही है, ऐसे नहीं जा रहा है ये 24। ऐसे भी 2024 ना बहुत कम लोगों का मैंने अच्छा देखा है, प्रॉब्लम आते हुए तो दिख रही है आपकी हथेली में। ये अभी से ही मान करके चलना, अभी से लेकर के हो सकता है इस साल के लास्ट तक ही आ जाए। इसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है। तो आप एक काम करो, आप एक रेमेडी मैं आपको दूंगी, उसको बस फॉलो करना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कि पहले आ रही है उसके बाद से खुशियाँ दिख रही हैं, ये नहीं आएगी। या आएगी भी तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितना डालते हुए ये दिख रही है। ये रिश्तों में अनबन भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए बातचीत का बंद हो जाना, रिश्तों में खटास दिखना, कोई प्रॉब्लम दिखना, ये भी हो सकता है। जो भी है दुख तो देगा, क्योंकि जब साइन बनते हैं तो यूं ही नहीं जाते हैं। जो भी है दुख देने वाली है, लेकिन उसके बाद से लेकर के लाइफ बहुत अच्छी है, ये तो है। जहाँ तक बात की जाए हेल्थ की प्रॉब्लम की, तो वो आते हुए दिख रही है, लेकिन 2029 में, अभी नहीं, 2029 में। तो उसको लेकर के अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 2025 पूरा बीतने दीजिए। 2026 में जब आपकी शादी हो जाएगी तब एक बार फिर अपने पाम की पिक भेजना। अगर ये साइन कंटिन्यू रह जाता है तो अब आपको मैं रेमेडी दूंगी, अदरवाइज रेमेडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रीन और ब्लैक कलर से दूरी बना करके रखनी है। कोशिश करिएगा ग्रीन और ब्लैक आप वेयर ना करें, खास करके उस काम में जहाँ पर आपका लक आपको बनता हुआ दिख रहा है, या शादी वगैरह में ग्रीन और ब्लैक को यूज़ नहीं करना है। यदि मैं तारीख की बात करूँ तो आपके लिए अनलकी हमेशा रहेगा नंबर 7, बिल्कुल भी आपके लिए लकी नहीं रहने वाला है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, ये आपके लिए कभी भी लकी साबित नहीं होगा, बहुत दिक्कत देने वाला है। तो ये नंबर जैसे कि किसी भी मंथ का, खास करके 7, 16, 25, ये बड़ा प्रॉब्लम देने वाला है। इसके अलावा 8, 17, 26, ये बड़ा प्रॉब्लम देगा। और 2 ये भी आप लेकर के चलना, 2, 11, 20, 29, ये प्रॉब्लम देगा। तो इस तारीख को दिमाग में याद रखना है। और जहाँ तक रहा फॉरेन सेटलमेंट का की बात की है आपने, तो लोकेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है 2025 में आपका। कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट वाला फॉर्म ये नहीं है। हाँ, कंप्लीट मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आपके लिए यदि विदेशी धरती की बात की जाए तो वो लकी साबित तो होगा, लेकिन अगर आप अपना शहर भी छोड़ करके दूसरे शहर में जाते हैं तो वो भी बराबर से ही लकी साबित होगा आपके लिए। आपको बस ये करना है कि अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करनी है। विदेशी धरती एकदम से जादुई तरीके से आपके लिए लाभप्रद साबित होगी तो नहीं, वहाँ आप मेहनत बराबर करनी होगी। जितनी मेहनत आप, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है ना कि अभी जितनी मेहनत आप करोगे उससे 10% मैक्सिमम आपको ज़्यादा फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 35 प्लस होने पर वहाँ से आपका जो लक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है आफ्टर 35। यदि मून माउंट की मैं बात करूं तो मून माउंट आपका अच्छा है, डेवलप है, सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपके शहर से बाहर के लोगों से यदि आप जुड़ते हैं या वहाँ जाकर के कोई काम करते हैं तो वहाँ का सपोर्ट आपको ज़्यादा दिखेगा, अगर आप अपने घर के लोग या यदि आप अपने शहर के लोगों की बात करें तो अंतर आपको दिखेगा, डिस्टेंस से अंतर आएगा लोगों के व्यवहार में। और आपका देश भी आपके लिए उतना ही लकी साबित होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत मिल रहा है। ये बहुत कम लोगों के हथेली में पाया जाता है। विदेशी धरती ठीक रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा लकी। जितना आपके लिए आपका देश लकी साबित होगा उतना ही आपके लिए आप विदेशी धरती लकी साबित होगा। कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा मुझे। लग्जीरियस लाइफ है और अट्रैक्शन भी है, एडिक्शन नहीं है आपको। हाँ, इनर मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस हैं जो कि 2029 के लगभग मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब असर डालता हुआ दिख रहा है। तो अभी मैंने बोला कि इसका रेमेडी अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त है अभी उसमें। आउटर मार्क्स ठीक है आपका, एनर्जेटिक हैं आप, निर्भीक हैं, निडर हैं। मैं आपको फॉरेन सेटलमेंट की सलाह नहीं दूंगी। आपके लिए आपका देश बहुत अच्छा है, आपके लिए आपका देश ही इनफैक्ट ज़्यादा लकी साबित होगा, ये मेरा कहना है। तो हो सके तो अपने देश में ही काम की तलाश करिए। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। कोई भी सवाल रह गया हो तो प्लीज़ आप अपने सवाल भेज देना, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा।